नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से आपके लिए ग्रामर की क्लासेज चला रहे हैं, जिसमें हमने टेंस से शुरुआत की थी, जिसमें आप दो टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि उनमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं, ताकि उनमें सुधार का कोई मौका हो तो उसमें सुधार किया जा सके। आज साथियों, जो नया लेक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर है, जिसमें आप देखेंगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका उपयोग कहाँ और कब कैसी सिचुएशन में किया जाता है, और उसको पहचानने के लिए जो एडवर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। आइए तो सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज देख रहे हैं हम। उसमें आप सबसे पहले हम देखते हैं इसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा लगने वाला है। तो इसमें वर्ब का फॉर्म साथियों, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, इन दोनों में से कोई एक लगेगी। इसके अलावा इसमें क्या लगेगा, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगने वाली है। थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सभी टेंस में जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म। लेकिन अंतर किस चीज़ से रहेगा इनमें, हेल्पिंग वर्ब से। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन सी हैं, हैज और हैव। लेकिन अब यहाँ पर दो हैं, हैज और हैव, तो कौन सी कब लगेगी इसको भी देख लेते हैं। तो जो हैज है, मैं पिछली क्लासों से आपको बोलता आ रहा हूँ कि एस वाली सिंगुलर के साथ, तो हैज में क्या रहा, एस, तो ये किसके साथ लग जाएगी, सिंगुलर के साथ। और हैव में एस नहीं है, तो ये किसके साथ लग जाएगी, प्लूरल के साथ। तो आशा करता हूँ ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगेगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी पहचान के लिए एडवर्ब्स कौन कौन सी होने वाली हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक है रिसेंटली, और अगली है लेटली, जस्ट नाउ, यट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, एवर, नेवर। ये जो एडवर्ब्स हैं इनको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि कोई भी सेंटेंस हो जिसमें ये एडवर्ब्स दे रखी हों तो आपको उसमें कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं, उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है रिसेंटली। शुरुआत में ही हमें क्या मिला यहाँ पर, रिसेंटली। द स्टेट गवर्नमेंट खालिस्तान ए बिल अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। रिसेंटली, अभी अभी, द स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार ने एक बिल क्या किया है, पास किया है, अगेंस्ट द ह्यूमन राइट वायलेशन, किसके खिलाफ, जो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन है उसके खिलाफ एक बिल पास किया है। अब हमें इसमें कौन सा टेंस भरना है ये देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल गया रिसेंटली शब्द, जो अभी हमने यहाँ पर भी लिख रखा था। तो इस रिसेंटली की वजह से हम यहाँ पर कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ड, हैज पास्ड। Recently, the state government has passed a bill against the human rights violation. आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है आई खालिस्तान टू कप ऑफ टी सो फार। यहाँ पर साथियों आपको देखने को क्या मिल रहा है, सो फार मिल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि आई के साथ में क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की क्या हो जाएगी, टेकन। आई हैव टेकन 2 कप ऑफ टी सो फार।
मैं अभी तक 2 कप चाय ले चुका हूँ। आगे देखते हैं अगला जो उदाहरण है इसका, सी खालिस्तान फ्रॉम जयपुर यट, और यट के साथ यट के बाद नॉट प्लस रिटर्न वर्ब दे रखी है। वर्ब कौन सी है? रिटर्न, और उसके साथ साथ क्या दे रखा है? नॉट। यानी कि हमें इस सेंटेंस को कैसा बनाना है? नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो नॉट है वो कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। तो अभी देखते हैं यहाँ पर इसमें हमें पहचान के लिए मिल गया यट। यट से तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर नॉट दे रखा है, इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि सेंटेंस को कैसा बनाना है? नेगेटिव। तो आइए बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? सी। सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? हैज या हैव में से हैज आ जाएगी, चूंकि जो सी है वो कैसा है? सिंगुलर है। तो क्या आ गई? हैज। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। तो सी हैज नॉट, और वर्ब कौन सी है? रिटर्न, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? रिटर्न। ईडी और जुड़ जाएगा इसमें। तो सी हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर यट, वह अभी तक जयपुर से नहीं लौटी है। आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है, दे खालिस्तान टू देयर होम्स जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, अभी अभी। यहाँ पर आपको पहचान के लिए दे दिया जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी, और वर्ब दे रखी है गो। वो अपने घरों को, वे अपने घरों को अभी अभी गए हैं, अभी अभी गए हैं। तो दे के हिसाब से क्या आ गया यहाँ पर? हैव। यहाँ पर पहचान के लिए जस्ट नाउ आ गया था, इसलिए हम इसमें कौन सा टेंस लगा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब दे के हिसाब से दे प्लूरल है, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? हैव। और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। दे हैव गॉन टू देयर होम्स जस्ट नाउ, वो अभी अभी अपने अपने घरों को जा चुके हैं। अगला जो सेंटेंस है, ऑलरेडी। इसमें आपको पहचान के लिए एडवर्ब्स दे रखी है, कौन सी? ऑलरेडी। इसको देखा आपने, डायरेक्ट पहुंचे कि कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो एडवर्ब है वो बीच में आ रही है, इधर की साइड में वर्ब आ जाएगी, इधर की साइड में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? हैव, आई हैव। और ऑलरेडी और खालिस्तान टीच। टीच की थर्ड फॉर्म जो क्या है? टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं तुम्हें पहले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं, दे खालिस्तान जस्ट और फूड ईट, वो अभी अभी खाना खा चुके हैं। तो दे के हिसाब से क्या लगा? हैव। क्योंकि यहाँ पर जस्ट आया है, इसलिए हमने कौन सा टेंस लगा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो दे हैव जस्ट ईटन, थर्ड फॉर्म ईट की क्या बनी? ईटन। तो दे हैव जस्ट ईटन फूड। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? आई खालिस्तान नेवर एनी क्रिकेट मैच सी, यानी मैंने कभी कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा है। मैंने कोई क्रिकेट मैच कभी नहीं देखा है, नेवर आ गया, इसलिए आई हैव नेवर सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव नेवर सीन एनी क्रिकेट मैच। ये जो साथियों नेवर शब्द है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी काम में आ जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी इंडिकेट करता है, लेकिन ध्यान रखना जब नेवर आपको दे रखा हो और ऐसे खालिस्तान अगर दो दे रखे हों, एक पहले और एक बाद में, तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। और यदि खालिस्तान एक दे रखा है तो आप कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बढ़ते हैं आगे। और जो इसका अगला यूज है वह स्कूल विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंस है उसकी शुरुआत किससे हो रही हो, या तो दिस या इट इज, या तो दिस इज या इट इज, और फिर उसके आगे दे रखा हो द फर्स्ट, द सेकेंड टाइम,
या फिर कोई नेम ऑफ थिंग दे रखा हो, या बेस्ट दे रखा हो, या वर्स्ट दे रखा हो, या ओनली दे रखा हो, और फिर आगे चल के जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू जारी हो रहा हो, आगे चल के फिर सेंटेंस हो, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा टेंस लगाएंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट। कंडीशन ध्यान से देख लीजिए, दिस या इट इज, इससे शुरुआत हो रही हो, या तो दिस इज या इट इज, और उसके बाद द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, या फिर नेम ऑफ थिंग, कोई भी वस्तु किसी चीज का नाम दे रखा हो, या फिर बेस्ट, वर्स्ट, ओनली दे रखा हो, और उसके बाद में फिर आगे क्या दे रखा हो? सेंटेंस दे रखा हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाना है। अगला जो इसका नियम है वो क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही हो? इट इज, और उसके बाद में क्या दे रखा हो? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, समय की अवधि दे रखी हो, जैसे 2 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 साल, कोई भी समय की अवधि दे रखी हो, और उसके बाद में फिर क्या दे रखा हो? सिंस दे रखा हो, और उसके बाद फिर आगे क्या दे रखा हो? सेंटेंस दे रखा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा हम सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पास्ट का सिंपल भी लगा सकते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है दिस इज द सेकंड टाइम। पहला अपना जो नियम था वो क्या कह रहा था? सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो दिस इज या इट इज से, यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है दिस इज से, उसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पर? चाहे द फर्स्ट टाइम हो, चाहे सेकंड टाइम, चाहे थर्ड टाइम, चाहे फोर्थ टाइम, ऐसे हो, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? द सेकंड टाइम, और उसके बाद में सेंटेंस दे रखा है, और सेंटेंस शुरुआत हो रही है सी से, और उसके बाद में खालिस्तान दे रखा है मी द सेम क्वेश्चन, और वर्ब दे रखी है आस्क। तो हमने स्ट्रक्चर को देखा कि यहाँ पर जो हमारा नियम कह रहा है कि दिस इज या इट इज, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, या फिर कोई नेम ऑफ थिंग, बेस्ट, वर्ड्स, ओनली, जो भी दे रखा है उनमें से कुछ दे रखा है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर दिस इज दे रखा है, द सेकंड टाइम दे रखा है, और उसके बाद सेंटेंस दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों हमें कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सी, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? हैज, और वर्ब है आस्क, तो आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, इट इज। अब देखो अगला जो नियम है इट इज, इससे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए थी, और उसके बाद में क्या आना चाहिए था? पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। यहाँ पर क्या दे रखा है इसके आगे? 3 मंथ, 3 महीने, 3 माह की अवधि दे रखी है यहाँ पर। तो इट इज के बाद 3 महीने अवधि दे दी, और उसके बाद क्या चाहिए था? सिंस चाहिए था, सिंस भी यहाँ पर दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा टेंस लगा देंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वही हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इट इज 3 मंथ सिंस आई, और उसके बाद में यहाँ पर आई सब्जेक्ट है इसका, और यहाँ पर सी वर्ब दे रखी है, तो आई हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सीन, आई हैव सीन हर, यानी कि मुझे उसे देखे हुए 3 महीने हो गए हैं। अगला जो सेंटेंस है, इट इज द थर्ड बनाना, यानी कि यहाँ पर वही इट इज, इससे शुरुआत होनी चाहिए थी, फिर कोई नेम ऑफ थिंग दे दी, तो यहाँ पर नेम ऑफ थिंग दे दिया बनाना, और कौन सा बार दिया है? थर्ड। यहाँ पर देखिए जो दे रखा है ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कुछ भी दे रखा हो तो यहाँ पर दिया है थर्ड। तो इट इज द थर्ड बनाना, यहाँ पर नेम ऑफ थिंग आ गया, तो थर्ड बनाना, ये वाला अपना स्ट्रक्चर है वो पूरा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस लग जाएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग जाएगा। हालांकि इसमें यहाँ पर पहचान के लिए सो फार दे रखा है, लेकिन हम अभी इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म क्या लग गई, ईटन, और उससे पहले हमें क्या लगाना है, हैज, हैव में से एक, तो सी के अनुसार क्या आ गया, हैज। तो सी हैज ईटन सो फार, उसने अब तक 3 केले खा लिए हैं। अब जो अगला सेंटेंस है साथियों, इस सेंटेंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका कमेंट करके उत्तर बताएंगे। यदि आपको जो मेरा ये पढ़ाया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन का आई खालिस्तान, ऑलरेडी खालिस्तान, हिम माई पासबुक और वर्ब क्या है, गिव, तो इसमें उत्तर क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। साथियों, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।